हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। प्रीवियस ईयर के पेपर की बात की जाए तो ये पोस्ट कोड आपका 832 पोस्ट कोड का पेपर है, जिसमें एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसमें 121 से लेके 135 तक के जो क्वेश्चन है आपके पास, ये एचपीजीके के क्वेश्चन थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि ये किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो इनके आंसर है हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया। पहला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और मैं आपको बता दूं ये काफ़ी एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। तो क्या क्वेश्चन है? जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात है। तो हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यदि फाइनल आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी सही है और राइट आंसर आपका ऑप्शन डी ही है। ठीक है, अब यहाँ से आपने ध्यान में कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है वो 123 है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और क्या ध्यान में रखना है आपने? यदि देश में जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो कितना प्रतिशत है, जनसंख्या कितनी पूछा जाए तो कितना है, 0.57% है। यदि शिशु लिंगानुपात की बात की जाए दोस्तों, तो यदि शिशु लिंगानुपात की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 909 है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और 10 की वृद्धि दर को भी आपने ध्यान में रखना है, 12.94 है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। इतने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात की जाए यदि 2001 की जनगणना के अनुसार यदि आपसे लिंगानुपात पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का तो 968 था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और आगे क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में वनों का क्षेत्र क्या क्षेत्र है? तो कुल क्षेत्र कितना है हिमाचल प्रदेश में वनों का? तो यदि फाइनल आंसर की बात की जाए तो 122 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है तो आगे भी रिपीट होने की संभावना है। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और यदि बात की जाए एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपको सभी को पता है 68,56,509 है। ठीक है, जो जनसंख्या है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है। जनसंख्या कितनी है? 68 लाख के आसपास है। ठीक है, 2011 के आंकड़े हैं ये। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है आपके पास हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्र अनुसार पूछा है, क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है। तो यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर अभी फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और साक्षरता दर की बात की जाए तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? हमीरपुर है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। यदि क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो आपका लाहौल स्पीति है। ठीक है, छोटा आपका हमीरपुर हो गया। जनसंख्या के आधार पर यदि बात की जाए, क्वेश्चन यहाँ से बना है किसी एग्जाम में, तो वो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? तो आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, आगे है हिमाचल प्रदेश में देओली किसके लिए प्रसिद्ध है? देओली जो आपका है किसके लिए प्रसिद्ध है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, और राइट आंसर की बात की जाए फाइनल आंसर की तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मत्स्य पालन के लिए यहाँ पर एशिया की जो आपकी ट्राउट मछली पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे है कुलभूषण अभिमन्यु एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंबा डिस्ट्रिक्ट से है ये। ठीक है, अब यहाँ से आपने ध्यान में क्या क्या रखना है? पहाड़ी गांधी को आपने ध्यान में रखना है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ठीक है, मंडी से बात की जाए तो मंडी से आपने कृष्ण चंद्र वैद को ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष है। ठीक है, भाई हृदय राम को आपने ध्यान में रखना है, गदर पार्टी के ये सदस्य थे। ठीक है, यहाँ से आपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखने। आगे है 126 की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गसोटा मेला मनाया जाता है? तो गसोटा मेला की बात की जाए तो यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है,
हमीरपुर का एक और मेला आपने ध्यान में रखना है, होली। होली त्योहार अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ठीक है। और सुजानपुर टिहरा में लगता है, संसार चंद के द्वारा इसे शुरू करवाया गया था, ठीक है। और बात की जाए गसोटा मेला मई महीने में लगता है, ठीक है। शिमला से आपने ध्यान में रखना है, लबी मेला रामपुर में लगता है। भैंसों का मेला ध्यान में रखना है, सीपी मेला, पत्थर का खेल और सांद मेला और फाग जो रामपुर में लगता है, ये सब आपने शिमला से याद रखने हैं। सिरमौर की बात की जाए तो सिरमौर से आपने त्रिलोकपुर का मेला ध्यान में रखना है, रेणुका मेला अपने ध्यान में रखना है। ऊना की बात की जाए तो बाबा बड़वास सिंह का मेला अपने ध्यान में रखना, मैडी में लगता है, मैडी ऊना में है ये। और पिपलू पिपलू की बात की जाए तो पिपलू मेला आपका ऊना में लगता है। चिंतपूर्णी मेला ये आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपके पास अ, हथाली खाड़। हथाली खाड़ हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो हथाली खाड़ की बात की जाए तो इसका राइट आंसर, तो आपका फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हथाली खड्ड आपकी ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना। अब ब्यास की बात की जाए तो वैदिक नाम इसका अर्जिके है, संस्कृत नाम इसका विपाशा है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। पार्वती इसकी सहायक नदी है, सुकेती है, जियोनी है, सोन है, सैंज है, सोलंग है, मनालसू है, सुजुयन है और फोजल है, सरवरी है, देहरा देहरा पूछी जा चुकी है, हंस है। ये सब किसकी है? ब्यास की सहायक नदी है। सतलुज की बात की जाए तो शत्रुदी इसका वैदिक नाम, शत्रुदु इसका आपका संस्कृत नाम, ठीक है। और बात की जाए इसकी सहायक नदियाँ स्पीति है, रोपा है, रूपी है, बसप्पा है, दुलिंग है और थरोग है। ये इसकी सहायक नदियाँ है सतलुज की। आगे है रावी। रावी की बात की जाए दोस्तों तो रावी का वैदिक नाम पुरुषणी है और आपका संस्कृत नाम इसका इरावती है, ठीक है। अब यहाँ से आपने नदियाँ कौन सी ध्यान में रखनी है? रावी से भांदल है, सियूल है, तंडा है, तंतगिरी है और बुधिल है। ये आपने ध्यान में रखना है। चिनाब की बात की जाए वैदिक नाम अस्किनी है और संस्कृत नाम इसका चंद्रा और भागा है, ठीक है। और चंद्रा और भागा इसकी दो सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे है 128 क्वेश्चन आपका है, लोसर त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो बात की जाए इसका राइट आंसर, आपका फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी हो सही हो जाएगा, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नव वर्ष के ऊपर ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। अब बात की जाए किन्नौर में एक फुलेज त्योहार आता है जिसे उख्यांग भी कहा जाता है। फुलेज उत्सव को भी ध्यान में रखना है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। मंडी की बात की जाए शिवरात्रि को आपने ध्यान में रखना है, फरवरी में यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। और छेसू मेला को भी आपने ध्यान में रखना है, रिवाल्सर मंडी में लगता है, ठीक है। कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू से आपने डुंगरी मेला को ध्यान में रखना है, मनाली में लगता है। दशहरा अंतर्राष्ट्रीय मेला ढालपुर मैदान में लगता है, 1651 में इसकी शुरुआत हुई थी दशहरे की, ठीक है। सहारी यात्रा को भी आपने ध्यान में रखना है, कुल्लू में होती है और मई के महीने में ये होती है, ठीक है। सोलन से आपने क्या 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 ध्यान में रखना है? सुलूनी माता का मेला और सायरी अर्की में लगता है ये मेला, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। यहाँ से आगे 129 की बात की जाए तो इसमें है सिराज घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यदि आंसर की बात की जाए फाइनल आंसर की तो इसमें दो ऑप्शनों को सही किया गया है, ए और बी आपके दो ऑप्शन सही किए गए हैं, मंडी और कुल्लू। क्योंकि जो आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और मंडी डिस्ट्रिक्ट है, इस वाली जो ये वाली बाउंड्री है ये आपकी सिराज घाटी है, तो ये आपकी कुल्लू में भी पड़ जाती है और मंडी में भी पड़ जाती है, ठीक है। तो इसमें है क्या कि ये आपकी कुल्लू में भी पड़ गई और मंडी में भी, तो इसे क्वेश्चन मंडी और कुल्लू दोनों सही किया गया है, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है क्योंकि सिराज घाटी आपकी मंडी और कुल्लू की जो सीमा है वो उसमें स्थित है ये, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो आपका यहाँ से दो ऑप्शन सही हो गए। अब यहाँ से आपने ध्यान में क्या क्या रखना है, ठीक है। भला घाटी आपने ध्यान में रखना है जिसे सुंदर नगर घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। और मंडी में है और सबसे उपजाऊ घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? भला घाटी। कुल्लू घाटी को आपने ध्यान में रखना है, इसे देव घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। चंत्रा घाटी आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपने ध्यान में। चंबा घाटी भी आपने ध्यान में रखना है, चंबा घाटी आपकी रावी घाटी भी इसे कहा जाता है। चंबा घाटी में कौन कौन से नगर है? चंबा, भरमौर, डलहौजी, आपका खजियार और चंबा, ये चंबा घाटी के नगर है, ठीक है। पौंटा घाटी को आपने ध्यान में रखना है जिसे कियारदा धून घाटी के नाम से भी जाना जाता है, सिरमौर में स्थित है, ठीक है। यहाँ से आपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। कुल्लू से आपने एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि रूपी घाटी चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। रूपी घाटी कहाँ? कुल्लू में। कुल्लू की रूपी घाटी चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे है 130 क्वेश्चन आपका, मसरूर
शैल उत्कीर्ण मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मतलब कि मशहूर रॉक कट टेम्पल की बात की जाए तो आपका इसका राइट आंसर, आपका फाइनल आंसर की बात की जाए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका मशहूर रॉक कट टेम्पल है। ठीक है, इसका जो मुख्य दरबार है उसे ठाकुर का द्वारा कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान, 15 मंदिरों का समूह है। ठीक है, ललित आदित्य ने 18वीं शताब्दी में से इसका निर्माण किया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ से आपने कांगड़ा से और क्या ध्यान में रखना है, ज्वालामुखी का मंदिर है ध्यान में रखना है, बैद्यनाथ का मंदिर और बागसुनाथ का मंदिर, ये मोस्ट है, ये आपने ध्यान में रखना है। चंबा की बात कीजिए तो मणिमहेश का मंदिर ध्यान में रखना है, शक्ति देवी का मंदिर ध्यान में रखना है, नरसिंह का मंदिर, लक्षणा देवी और बंसी गोपाल, ये मंदिर आपने चंबा से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, मंडी की बात की जाए तो मंडी से दोस्तों आपने क्या ध्यान में रखना है, मंडी की बात की जाए तो मंडी से तो आपने ध्यान में रखना है एक भूतनाथ का मंदिर। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, पराशर मंदिर और भटुक भैरव और मगरूर महादेव, ये आपने मंडी से ध्यान में रखना है। सिरमौर की बात की जाए तो कटाक्सन कटासन मंदिर ध्यान में रखना है, गायत्री मंदिर ध्यान में रखना है और जगन्नाथ का मंदिर और तिलोकपुर मंदिर, ये सब क्या है, सिरमौर के मंदिर है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपका 131, डॉक्टर वाई एस परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो यदि फाइनल आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नौणी डिस्ट्रिक्ट, नौणी में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ठीक है, आगे है आपके पास 132। ठीक है, नालागढ़ का पुराना नाम क्या है? नालागढ़ का पुराना नाम की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंडूर इसे कहा जाता था। ठीक है, इसका पुराना नाम। कल्हूर की बात की जाए तो कल्हूर बिलासपुर का पुराना नाम है और बानेड़ सुंदरनगर का पुराना नाम है। कीरग्राम की बात की जाए तो बैद्यनाथ का पुराना नाम है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। शिमला म्युनिसिपल कमेटी की स्थापना की बात की जाए तो किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर यदि बात की जाए तो फाइनल आंसर की में ऑप्शन आपका भी सही है, 1852 एडी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, यदि आपको इसका सही सटीक आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ठीक है, और कमेटी पूछा है यहाँ पे। ठीक है, आगे है गोद निषेध विधि। गोद निषेध विधि के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य का अधिमेलन किया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 34 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बगाट, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब बात की जाए बगाट रियासत की स्थापना किसने की? बसंत पाल, जिसका नाम ही हरिचंद पाल भी था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में। सुकेत की बात की जाए, सुकेत रियासत की वीरसेन ने की, कब की? 765 ईस्वी पूर्व में की। ठीक है, बुशहर रियासत की स्थापना आपने ध्यान में रखना है, प्रदुम्न ने की। ठीक है, गुलेर गुलेर का मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुलेर रियासत की स्थापना किसने की। ठीक है, आगे है आपके पास क्वेश्चन, चंपानगर की स्थापना किसने की? चंपानगर की बात की जाए तो 35 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, साहिल वर्मन। ठीक है, साहिल वर्मन ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चंबा शहर की बात की जाए, चंबा नगर की बात की जाए, साहिल वर्मन 920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अब बात की जाए चंबा रियासत की स्थापना किसने की? मारू वर्मन ने की या मेरू वर्मन ने की 550 ईस्वी में की। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये थे क्वेश्चन दोस्तों एचपीजी के। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, सेशन किस तरह से आपको हेल्पफुल लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव जरूर दें। ठीक है, और क्वेश्चन में किसी में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम जरूर आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।